नहीं उसके लिए? सौतन। हाँ हाँ, सौतन। बड़ा प्यार आ रहा है अपनी सौतन पर। अगर बेगम साहिबा को पता चल गया तो? नहीं, अल्लाह के वास्ते उन्हें कुछ ना कहे प्लीज। मैं माफी मांगती हूँ आपसे, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी प्लीज। अगर मैंने बेगम साहिबा को कुछ नहीं बताया तुम मुझे क्या दोगी? अरे बोलो, अरे मुंह खोलो। मुंह का हलवा। मुंह का हलवा बनाकर खिलाओगी? अरे मुंह का बखत मारी, खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? मेरा मुंह क्या ताड़ रही हो तुम? मेरे मुंह पे मूंग तलोगी क्या? है? जाओ मेरे लिए मूंग का हलवा बनाओ, जाओ। गेट आउट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमने अपने इरादों के आगे अच्छे अच्छे के हौसले टूटते हुए देखे। जिस मोहब्बत की मिसालें दुनिया देती, उस मोहब्बत को नाकामयाब होते हुए भी देखा है। हम आज तक किसी से नहीं हारे और ना आगे हारेंगे। ताकत के नशे में अंधे इंसान को तो अल्लाह भी सही राह नहीं दिखा सकता। बाबा, अरे बाहर जाओ बाबा, बाहर निकलिए। कहाँ घुसे चले आ रहे हो छुनछुना लेके? अरे सिक्योरिटी। गजाला, रजाक, आने दो उन्हें। आइए आइए पीर बाबा, आइए। जिसे तू अपनी जीत समझ रही है वो तेरी जीत नहीं, दरअसल बर्बादी की शुरुआत है। बादल कितना भी सर उठा करके आकाश में उड़ ले, लेकिन पहाड़ से टकराने के बाद वो जमीन पर आ गिरता है। अब तेरे साथ भी वही होगा और तेरा गुरूर भी टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। हम डर गए, बहुत डर गए। पिछली बार भी तुमने यही बकवास की थी, लेकिन क्या हुआ? जो तुमने कहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम कह रहे हो। तुमने अपनी जिंदगी में शायद इतना झूठ बोला है कि झूठ में तुझे जीने की आदत हो गई है। राहत अली अंसारी, आपको ही अपनी जिंदगी मुबारक हो। आज से मेरे जिस्म जान में सिर्फ और सिर्फ फैज का हक है। राहत, मैं चाहती हूं आप मुझे तलाक दे दें। सच तो ये है राहत कि मैंने हमारे रिश्ते को नापाक किया है। भाईजान, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं हया को हासिल करके रहूंगा। आपको हया पर और अपनी मोहब्बत पर कुछ ज्यादा ही यकीन था।
आपको लगता था कि कोई भी चीज उसे आपसे दूर नहीं कर सकती, लेकिन मुझे यकीन था खुद पर, क्योंकि मैं जानता हूं जब यकीन टूटता है ना तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। भाईजान, मुझे तो बस एक मौके की तलाश थी, मौका मिला और वो मेरी बाहों में खींची चली आई। ऐसा नहीं हो सकता। हया कभी भी अपनी मर्जी से ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती। इसमें जरूर तेरी कोई चाल होगी। अब इससे क्या फर्क पड़ता है भाईजान? बात तो ये है, सच तो ये है कि हया आपको तलाक देना चाहती है, और मुझे भी लगता है कि अब आपको उसको तलाक दे देना चाहिए। ये कब्र देख रही हो गजाला? जानती हो किसकी? असद और सोया की। सनम के अम्मी और अब्बू की। लेकिन आपको कैसे पता? हमें इसलिए पता है रज़ाक, क्योंकि उन दोनों से हमारा बहुत पुराना याराना है। मेरे हाथों की ये मेहंदी मेरे और मिस्टर खान के साथ और हमारी मोहब्बत की गवाह है। इस बार तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, तुम हमें अलग नहीं कर पाओगे। कमबख्त दोनों तो मर गए, लेकिन अपनी मनहूस यादें हमारे लिए छोड़ गए। कहते हैं अक्सर किनारों पर आकर लहरें टूट जाया करती हैं। हमने तुम्हें एक बार फिर से हरा दिया जोया। क्या सोचा था तुमने कि तुम अपनी कब्र से निकलकर हमारी सारी मिल्कियत खत्म कर दोगी? ये लगा था तुम्हें? ऐसा कभी नहीं होगा। क्या हुआ? अंदर क्यों नहीं चल रही हो गजाला? दरवाजा अंदर से बंद है। अंदर से कौन बंद करेगा गजाला? मैं देखती हूँ ना। अरे खोलो। लतीफ कहाँ मर गया? खोल। अरे खोलो। दरवाजे पे सर मारना बंद करो और बाहर आओ। सनम? ये तो सनम की आवाज है। वो ये कहाँ से आगे भूत निकली? इधर हूं मैं, ऊपर। कह दो अपनी बेगम साहिबा से, इतना ही आसान है मेरे लिए तुम सबको आहिल की जिंदगी से बाहर निकालना। बीते हुए कल के कुछ दरवाजे खोलूंगी तो आने वाले कल के सब दरवाजे तुम सबके लिए बंद हो जाएंगे। अपनी जीत का जश्न मना के आ रहे हो ना मेरी अम्मी और अब्बू के कब्र पे? मैं भी उसी कब्र पर से कसम खाकर आई कि जल्द से जल्द तुम तीनों की कब्र भी वहीं खुदवा दूं। हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं है सनम। तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी। ऐसा तुम्हें लगता है, क्योंकि आंखों के अंधे का तो फिर कोई इलाज है, अकल के अंधे का कोई इलाज नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।